हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ V40 नेक्स्ट कंपनीज की एनालिसिस करने में। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के डाली है V40 कंपनीज की, जिसमें मैंने आपको पूरी कंपनीज बताई हैं जो V40 की हमारी लिस्ट में है, और वो उनका काम क्या है, उनका प्रोडक्ट और बिजनेस क्या है। तो वही सेम वीडियो मैं अभी V40 नेक्स्ट के लिए बना रहा हूँ कि V40 नेक्स्ट में हमारी जो अपडेटेड लिस्ट है जो सर ने दी थी, उसमें जो जो कंपनीज है उनका क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विसेज है, सो दैट हमें उन कंपनीज के बारे में पता हो कि वो कंपनीज करती क्या है, उनका क्या प्रोडक्ट, क्या सर्विसेज है, मार्केट लीडर है क्या है, कैसी हैं, सो दैट वी कैन बिल्ड द कॉन्फिडेंस टू ट्रेड इन दोज कंपनीज। ठीक है, अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके चैनल पर देख लेना। तो वो V40 कंपनीज एनालिसिस के नाम से है। उसका लिंक मैं आपको एक बार डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने के पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियो देख रहे हैं बट मैं देख रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं हुआ है, काफी लोगों ने नहीं किया है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट हमारी फैमिली बड़ी हो और मैं कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ पाऊँ। ठीक है, और मैंने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको ज्वाइन करना है तो कर सकते हो। उसमें कोई भी टिप्स नहीं दी जाती, कुछ भी नहीं दी जाती, कोई सर्विस नहीं बेची जाती उसमें। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो भी मार्केट के इंसाइट्स होते हैं ऑन द रेगुलर बेसिस वहाँ पे मैं पोस्ट करते रहता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है उसमें। ठीक है, नाउ लेट्स डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। आज हमारी V40 नेक्स्ट कंपनीज की जो लिस्ट है वो मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखी हुई है। ठीक है, सबसे पहली हमारी कंपनी कौन सी है? सबसे पहली कंपनी यहाँ पे हमारी CDSL। अब CDSL को हम सब लोग जानते हैं। अब देखो, जो जो कंपनीज इसमें बहुत कॉमन है, जिनके बारे में ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं, उसको हम इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी जो कंपनीज है उनका प्रोडक्ट और सर्विसेज हम थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे। CDSL क्या है? डिपॉजिटरी, हम सबको पता है। CDSL और NSDL दो कंपनीज हैं जिसमें CDSL के पास में ऑलमोस्ट 70% का मार्केट शेयर है। CDSL क्या करता है, जब भी आप कोई शेयर परचेज करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब आपके होल्डिंग में जो शेयर्स आते हैं, तो CDSL एज अ डिपॉजिटरी उसको अपने पास में रखता है, और जब आप उसको सेल करते हो तो एज अ फीस आपसे चार्ज करता है। ये इसका मेन बिजनेस है। देन ये बाकी कंपनीज से जो नई नई लिस्टिंग होती है कंपनीज की, उनसे एनुअल फीस चार्ज करता है, क्योंकि ये ब्रोकर्स को अलाउ करता है उन पर्टिकुलर कंपनीज से टाई अप करने को। वो कंपनीज इसको एनुअल फीस वगैरह भी देती हैं। देन इसका KYC का भी बिजनेस है। तो इसके तीन चार बिजनेस है, बट मेन बिजनेस जो है वो इसका ये ब्रोकरेज काइंड ऑफ है। ब्रोकरेज मतलब फीस काइंड ऑफ है। जब भी आपको सेल करते हो शेयर को तो आपको एक माइनर फीस देनी पड़ती है। ठीक है, दिस इज द मार्केट लीडिंग कंपनी एंड इट इज लाइक अ डुओपोली कंपनी, CDSL एंड NSDL। इसमें CDSL के पास में ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर है। ठीक है, पहला कंपनी हमने समझा। नाउ सेकंड हमारी कंपनी कौन सी है इसमें? सेकंड है BSE अगेन हमारे एक एक्सचेंज है। यहाँ पे सिर्फ दो एक्सचेंज है, NSE एंड BSE। देखो, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट पूरा देखना अगर आप लोग सीरियस हो मार्केट के लिए। ठीक है, हवे हवे में अगर मार्केट करते हो तो फिर देखना भी मत, यहीं पे छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है करने का। ठीक है, तो NSE और BSE दो हमारे यहाँ पे एक्सचेंज थे। अब पहले हमारे पास में एक कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज भी होता था, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, जिसको बंद कर दिया जब वो स्कैम हुआ था, केतन पारिक वाला आइकन जब स्कैम हुआ था तो पूरा एक्सचेंज ही बंद हो गया। ठीक है, अब जो ये BSE है, ये वो जो पर्टिकुलर कंपनी हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वो है। एक्सचेंज का काम क्या होता है? शेयर्स को लिस्ट करवाना, फीस लेना, वो सब चीजें। तो दिस इज ऑल्सो डुओपोली बिजनेस, और ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है, इसलिए ये कंपनी भी हमारी लिस्ट में है। ठीक है, अब हमारी थर्ड कंपनी क्या है? जियो फाइनेंशियल। जियो फाइनेंशियल्स को हम लोग जानते हैं। जियो फाइनेंशियल्स हमारी अंबानी जी की कंपनी है, आकाश अंबानी जी की। तो ये अभी ब्लैक रॉक से भी इन लोगों ने टाई अप किया है। म्यूचुअल फंड्स वगैरह उन सबके बिजनेस में आने वाले हैं, और फाइनेंस वगैरह देने वाले हैं। लोन्स वगैरह भी ये लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, गोल्ड लोन वगैरह भी। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो सब कुछ दिखेगा। फोर्थ कंपनी कौन सी है? एंजल वन। एंजल वन इज ऑलमोस्ट द टॉप ब्रोकर, टॉप डिस्काउंट ब्रोकर। जेरोदा, एंजल वन, अपस्टॉक्स, ग्रो, ये सभी टॉप डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। ठीक है, एंजल वन वन ऑफ देम है, तो इसलिए ये हमारी लिस्ट में है। इसका क्लाइंट बेस बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं पर्सनली भी यूज करता हूँ एंजल वन का अकाउंट। लाइक आई हैव 3-4 अकाउंट्स, जिसमें एक मेरा एंजल वन का भी है। नाउ कम्स टू कैम्स। कैम्स क्या करता है? कैम्स जैसे CDSL हमारे शेयर्स का एज अ डिपॉजिटरी काम करता है, आप ये समझ लो इन लेमन लैंग्वेज, कैम्स जो है म्यूचुअल फंड के लिए काम करता है। ठीक है, जब भी अपन म्यूचुअल फंड में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई भी करते हैं, तो वो पूरी सर्विसेज जो है वो कैम्स प्रोवाइड करता है ट्रांजेक्शन करने की। और जो जितनी भी सर्विस होती है म्यूचुअल फंड के रिलेटेड, वो सारी कैम्स प्रोवाइड करता है। और ये भी मार्केट लीडिंग कंपनी है, इसके पास भी बहुत अच्छा खासा शेयर है। आई थिंक 70-75% शेयर इसके पास में है। के फिनटेक करके भी एक कंपनी है, वो भी हमारी लिस्ट में है। आई थिंक वो भी ये थोड़ा बहुत काम करते हैं, बट के फिनटेक का ज्यादातर जहां तक मुझे पता है, वो जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह होता है उसको ज्यादा वो काम करती है। लाइक आई नो, लाइक माय फादर इज इन्वेस्टेड इन सम गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो जो इंटरेस्ट आता है वो के फिनटेक से आता है। ठीक है, के फिनटेक से आता है। या फिर जब आप
काफ़ी बार ऐसा होता है ना, आई थिंक डिविडेंड वगैरह भी आता है तब भी काफ़ी बार के फिनटेक या कुछ तो लिखा रहता है उसमें। डिविडेंड जब आता है ना उसका मेल आप एक बार चेक करने जाता, मुझे याद आ रहा है उसमें लिखा रहता है। तो कैम्स और के फिनटेक दोनों मार्केट लीडिंग कंपनी है और दोनों इस सेक्टर में है जो आने वाले टाइम में ग्रो करती रहेंगी एज हमारी पर कैपिटल जीडीपी ग्रो करती रहेगी। तो ये दोनों कंपनीज हमारी लिस्ट में है। ठीक है, कैम्स है और के फिनटेक भी थी, आई डोंट नो मुझे दिख क्यों नहीं रही यहाँ पे। देखते हैं नीचे आएगी शायद से, या फिर आई एम रॉन्ग, मे बी नहीं है। ठीक है, कैम्स हमने देखा। देन हमारा आता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आई गेस अभी कुछ टाइम पहले ही लिस्ट हुआ है। यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, ये अभी कुछ टाइम पहले ही लिस्ट हुआ था। जब इसका आईपीओ आया था तो 100% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था। जब से कितना डाउन चल रहा है, आई थिंक जब से 100% ही डाउन चल रहा है, 50% डाउन चल रहा है, सॉरी। ठीक है, अब ये बजाज ग्रुप की कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करती है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो मार्केट लीडिंग ग्रुप की कंपनी है, इसलिए ये हमारी लिस्ट में है। तो ये सारे के सारे जो लोन फैसिलिटीज़ है ये सब कुछ प्रोवाइड करती है। अगर आप इसका लीडरशिप ये देखोगे, मार्केट लीडरशिप सेकंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देखोगे बिजनेस डिवीजन कैसा है, होम लोन्स देते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं, लीज एंड रेंटल डिस्काउंटिंग वगैरह देते हैं, डेवलपर फाइनेंसिंग देखते हैं। डेवलपर फाइनेंसिंग मतलब कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई डेवलपर है उसको बिल्डिंग बनानी है तो उसको भी ये लोग फाइनेंस करते होंगे। वो सब चीज़ें हैं और अच्छी खासी कंपनी है इनकी, हर जगह महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात, न्यू दिल्ली, हर जगह इनके वो हैं। तो ये हमारी कंपनी हो गई। नाउ नेक्स्ट कंपनी कौन सी है हमारी, एमसीएक्स। एमसीएक्स वी नो कि दिस इज ऑल्सो एन एक्सचेंज फॉर कमोडिटीज। कमोडिटीज वगैरह जैसे गोल्ड सिल्वर हो गया, वो सब चीज़ें एमसीएक्स पे ट्रेड होती हैं। तो ये हमारा मोनोपोली काइंड ऑफ बिजनेस है एमसीएक्स, तो इसलिए हमारी लिस्ट में है। देन अल्ट्राटेक सीमेंट है। ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट को हम सब लोग जानते हैं, मार्केट लीडिंग कंपनी है। एसीसी सीमेंट, अब एसीसी सीमेंट करेंटली मर्ज हो रहा है अंबुजा के साथ में। ठीक है, तो अभी अंबुजा के साथ में वो मर्ज हो रहा है, बट पहले सेपरेट आइडेंटिटी था, अब अंबुजा के साथ में मर्ज हो रहा है तो अंबुजा और एसीसी एक ही हो जाएगा। टीम लीज क्या करता है, टीम लीज करता है जो भी स्टाफ प्रोवाइड करता है। जैसे किसी पर्टिकुलर कंपनी को स्टाफ चाहिए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कंपनी को चाहिए स्टाफ के भाई मैंने ये नया कंपनी ओपन किया है और मुझे मान लो 100 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, तो टीम लीज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आपको 100 एम्प्लॉयज चाहिए किसी भी रिलेटेड, किसी फील्ड के रिलेटेड, तो टीम लीज आपको एम्प्लॉयज वगैरह प्रोवाइड करता है, एक तरह से स्टाफ प्रोवाइड करता है, आप ये समझ लो। तो इस चीज़ की भी ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे बिकॉज अभी हमारी कंट्री में काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो ये जो पर्टिकुलर कंपनीज हैं टीम लीज टाइप की, एंड टीम लीज बीइंग द मार्केट लीडर, इसको डायरेक्ट बेनिफिट उससे होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कंपनी कौन सी है, क्वेस्ट। क्वेस्ट कॉर्प करके आई थिंक ये कंपनी है, जहाँ तक मुझे याद है, एक बार वापस से देख लेते हैं। QUE, क्वेस्ट कॉर्प, हाँ यही कंपनी है। क्वेस्ट कॉर्प क्या करती है एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक इसको इतना स्टडी किया नहीं है। बिकॉज क्या है ना, अभी ऑलरेडी पैसा पूरा इन्वेस्टेड है, जब से मार्केट अपना 1-1.5 साल से नहीं चला है, तो अभी कहीं से नया पैसा आए तो इन्वेस्ट करो, कंपनी को स्टडी करो, या फिर किसी में प्रॉफिट बुक हो तो करो। तो अभी कहीं ना कहीं मार्केट बहुत टम्बल चल रहा है। ये क्वेस्ट कॉर्प इन इंडिया लीडिंग बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर लेवरेजिंग इट्स एक्सटेंसिव डोमेन नॉलेज एंड फ्यूचर रेडी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू ड्राइव क्लाइंट प्रोडक्टिविटी। ये कोई डिजिटल कंपनी है। अब ये क्या करती है यहाँ से हम पता कर सकते हैं। द कंपनी ऑफर्स जनरल स्टाफिंग, आईटी स्टाफिंग। अच्छा, ये भी स्टाफ वगैरह प्रोवाइड करती है डिजिटली जो होता है, जैसे आईटी में हो गया। ठीक है, परमानेंट रिक्रूटमेंट सर्विसेज, रिक्रूटमेंट सर्विसेज मतलब वही स्टाफ हायरिंग के लिए हेल्प करती है। It is the leading staffing player in India and amongst the top 5 staffing companies globally by headcount, serving 3000 plus clients। के 3000 प्लस क्लाइंट्स मतलब 3000 प्लस कंपनीज हैं जो इससे स्टाफ लेती हैं। ठीक है, यहाँ से आपको ये सब दिखेगा, ऑपरेशन एसेट मैनेजमेंट से रेवेन्यू, एसोसिएट हेडकाउंट्स कितने हैं, पहले कितने थे, किस ईयर में कितने, ये सब लोग आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटी हमें ये पता चला कि कंपनी जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जो कंपनीज है मोस्टली आईटी वगैरह के लिए, उनको स्टाफ प्रोवाइड करती है, उनको रिक्रूटमेंट सर्विसेज देती है, काइंड ऑफ एचआर आप बोल सकते हो। ठीक है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ये ऐसा ही कुछ करती है। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट इज एस्ट्राजन। एस्ट्राजन द फार्मा कंपनी, एज फार एज आई नो। एस्ट्रा एस्ट्राजन फार्मा आई थिंक यही है। एस्ट्राजन फार्मा इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, इट इज अ मार्केट लीडिंग कंपनी। ठीक है, अब ये कौन कौन सी दवाइयाँ बनाती है, ये काफ़ी सारी ऐसी दवाइयाँ भी बनाती है, जैसे कोविड-19 की इसने वैक्सीन भी बनाई थी। ठीक है, और काफ़ी सारी ऐसी दवाइयाँ बनाती है जो रेगुलर जो भी डिसीज़ होती हैं उसमें यूज़ होती है, कार्डियोवास्कुलर में,
देन आपका किडनी डिसीजेज हो गया, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर वगैरह, इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है? ऑन्कोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर, डायबिटीज़ और रेस्पिरेटरी। आप सबको पता है इन सब की कितनी ज़रूरत है इंडिया में। ठीक है, इंडिया के अंदर ही अंदर इसका 94% का वो है, रेवेन्यू वहाँ से आता है मोस्टली। और एक्सपोर्ट सिर्फ 6% करती है, तो यहाँ पे इसको इतना एक्सपोर्टिंग का वो रिस्क नहीं है कि कल को अगर किसी ने वो बहुत प्राइस इंक्रीज कर दिया, टैरिफ्स वगैरह जैसे चल रहा है, तो इसको इतना रिस्क नहीं आएगा। ठीक है, मार्केट पोजीशन कैसी है इसकी? द कंपनी हैज़ गेन 12 पोजीशंस इन द लास्ट 3 years एंड इज नाउ रैंक थर्ड ओवरऑल, थर्ड नंबर पे आती है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर देना, सो दैट हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़े जल्दी जल्दी और फिर और वीडियोस आपके लिए लेकर आए। एस्ट्राजेन हो गया। सिप्ला, में पता है सिप्ला का नाम हम लोगों ने सुना है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वन ऑफ द मार्केट लीडिंग कंपनी है, इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं। एरिस लाइफ साइंस होगी ये, जहाँ तक मेरे को याद है। जैसे एरिस लाइफ साइंस भी हमारी फार्मास्यूटिकल ही कंपनी है। एरिस, हाँ, एरिस लाइफ साइंस इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। एरिस लाइफ साइंस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। एंटी इन्फेक्टिव प्रोडक्ट्स बनाती है, डर्मेटोलॉजी में, डायबिटीज़ में, कार्डियोवास्कुलर, काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, एरिस लाइफ साइंस इज़ ऑल्सो गुड कंपनी। इसके भी काफ़ी सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो कभी हम मंगाते हैं तो उस पर होती है उसकी ब्रांडिंग, मतलब इसकी प्रोडक्ट है मार्केट में। ठीक है, नाउ डॉक्टर लाल पैथलैब, वी ऑल नो इट इज़ अ डायग्नोस्टिक सेंटर, जहाँ पे हम लोग हमारी जांचें कराने जाते हैं। अगर हिंदी में मैं एकदम प्रॉपर बोलूँ, टेस्ट कराने जाते हैं। ब्लड टेस्ट हो गया या कोई भी जो डॉक्टर हमें लिख कर देता है। मोस्टली टियर 3, टियर 4, टियर 2 सिटीज़ में ज़्यादा है। मुंबई में भी है। मुंबई में भी एक सबर्बन करके एक पूरा डायग्नोस्टिक सेंटर था, उसको इन्होंने टेक ओवर किया लास्ट ईयर या फिर लास्ट टू लास्ट ईयर। अपोलो हॉस्पिटल वी नो, वन ऑफ द लीडिंग। मेदांता इज वन ऑफ द लीडिंग हॉस्पिटल। फोर्टिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग हॉस्पिटल। आई थिंक फोर्टिस इज द हॉस्पिटल, जहाँ तक मुझे याद है। एक बार चेक कर लेते हैं जिससे कि कोई भी वो ना हो प्रॉब्लम। हेल्थ केयर फैसिलिटी ऑपरेशन मोहाली इन पंजाब 2001 में स्टार्ट हुआ था। डायग्नोस्टिक डे केयर फैसिलिटीज, मतलब इट्स काइंड ऑफ हॉस्पिटल ओनली। ठीक है, हॉस्पिटल सेगमेंट ये है। ठीक है, हॉस्पिटल सेगमेंट और डायग्नोस्टिक भी, डायग्नोस्टिक चेन भी है इनकी, पैथोलॉजी वगैरह सब कुछ है। तो ये सारी अभी जो कंपनीज है ना, इसमें ये जो मार्केट से रिलेटेड हैं या फिर फार्मा के रिलेटेड है या हेल्थ के रिलेटेड है, ये सारी कंपनीज के आने वाले टाइम में ग्रोथ है कि इन सब चीज़ों की डिमांड आने वाले, इसलिए ये कंपनीज जहाँ तक मुझे लगता है सर ने ऐड कर रखी हैं इसमें। ठीक है, देन अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स वी ऑल नो, अगर पोर्ट बंद हो गया तो हम तक कोई भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट नहीं पहुंचेगा। अडानी पोर्ट इज द लीडिंग पोर्ट इन इंडिया। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जेएसडब्ल्यू ग्रुप की है। एडब्ल्यूएल अडानी विलमार थी, अब इसमें अडानी ने अपने स्टेक सेल कर दिया है, बट अगेन विलमार के पास पूरी स्टेक्स है और इट इज़ अ गुड कंपनी। इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर्च्यून का जो ऑयल आता है वो इसी का आता है, एंड अभी ये बाकी सारे प्रोडक्ट्स में भी एक्सपेंड कर रहे हैं, लाइक राइस हुआ, पोहा हुआ, वो सब चीज़ें। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, हमें पता है गोदरेज के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, लाइक एयर फ्रेशनर हो गया, हम जो कार में जो फ्रेशनर यूज़ करते हैं, वो सारे गोदरेज के ही आते हैं। और काफ़ी सारे और भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आते हैं जो हम डायरेक्टली वो करते हैं। डिक्सन क्या है? डिक्सन एक काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। डिक्सन क्या करती है? डिक्सन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो बनाती है, जैसे फोन्स हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी विद ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटनिंग, होम अप्लाइंसेस, टीवी, सीसीटीवी, मोबाइल फोन्स, ये सब कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे बनाती है। तो इन सब चीज़ों की आने वाले टाइम में बहुत डिमांड बनने वाली है, एज इंडिया इज ग्रोइंग इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये पर्टिकुलर कंपनी भी आने वाले टाइम में हमें अच्छा करती हुई दिख सकती है, इसलिए ये हमारे ग्रुप में है। एंड दिस द मार्केट लीडर। कजारिया सैनिक क्या है? कजारिया सैनिक सैरा सैनिटरीवेयर जैसा है। अब सैरा को सर ने निकाल दिया, कजारिया को उसमें डाल दिया, बट सैरा इज ऑल्सो गुड कंपनी, नॉट बैड। वो भी मार्केट लीडिंग कंपनी है। ठीक है, कजारिया सेरेमिक्स का भी सेम प्रोडक्ट है सैरा का, जो बाथरूम की फिटिंग्स होती हैं। ठीक है, कमोड हुआ, बेसिन हुआ, जो टैप होता है, शावर हुआ, वो सब चीज़ें, मोस्टली ये सब चीज़ें ये लोग बनाते हैं, एंड टाइल्स वगैरह भी बनाते हैं। हॉर्नेट को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा, हॉर्नेट को एक बार देख लेते हैं। हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया। ठीक है, हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया क्या करता है? स्टार्ट कब हुआ था? इट इज अ जेडब्ल्यू बिटवीन टाटा और हनीवेल का ये जॉइंट वेंचर है। इट इज ऑल्सो नोन एज टाटा हनीवेल लिमिटेड। ठीक है, लेटर इन हनीवेल पर जो है टाटा स्टेक एंड नेम वाज चेंज टू हनीवेल ऑटोमेशन, से इसको चेंज कर दिया था। ये करता क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। हनीवेल ऑटोमेशन इज एंगेज्ड प्राइमरली इन द बिजनेस ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम्स ऑन टर्न की बेसिस एंड अदर्स। इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा।
The process solution business offers advanced technology and life cycle services to enhance productivity and stability across operations. It handles projects of all sizes and oil, gas, वगैरह वगैरह. Sensing solutions. The sensing solution distribution business offer a variety of sensors and switches, प्रेशर स्विचेस, एयर इनफ्लो. अच्छा, ये वो पार्ट्स आई थिंक डिलीवर करता है. अगर हम एक बार इसकी वेबसाइट पे चले जाते हैं, जो चीज़ समझ में नहीं आए ना उसमें थोड़ा टाइम दो, समझो अच्छे से. जैसे अभी मेरे को इतना अच्छे से ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो जाओ इसका प्रोडक्ट देख लो एक बार. प्रोडक्ट्स में हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं अगर यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया होगा तो. कंपनी के बारे में अगर हम देखें, ठीक है, ये अच्छा, इन सब चीज़ों में ये लोग जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, ठीक है, बिल्डिंग ऑटोमेशन में, एरोस्पेस में जो जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स कुछ यूज़ होते होंगे वो ये लोग प्रोवाइड करते हैं शायद से, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है. सॉफ्टवेयर वगैरह, स्कैनर्स, मोबाइल कंप्यूटर्स, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें ये लोग प्रोवाइड करते हैं. अगर इनके टॉप इन्वेंशंस में आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी इन्होंने क्या क्या इन्वेंट किया. अच्छा, जैसे मीटर इन्वेंट किया है, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं. जैसे ये कुछ मीटर होगा जो नापता करता होगा लेंथ विड्थ वगैरह, वो सब चीज़ें. तो ये हनीवेल ऑटोमेशन इस चीज़ में है जो आपको पार्ट्स सप्लाई करती है, आई थिंक, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, जहाँ तक मुझे समझ में आया. इफ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी. आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं. डी मार्ट, वी नो डी मार्ट इज़ अ काइंड ऑफ ग्रोसरी स्टोर जिसको ऑर्गेनाइज कर दिया है. जो पहले अनऑर्गेनाइज सेक्टर था उसको ऑर्गेनाइज कर दिया. बड़ी सिटीज़ में है डी मार्ट, छोटी सिटीज़ में भी धीरे धीरे आ रहा है. दादा की शंदमानी जी की कंपनी है जो मार्केट के बहुत बड़े दिग्गज आदमी हैं, तो उनको पता है कि कैसे कंपनी चलती है, कैसे स्टॉक मार्केट में एक कंपनी चलती है. रिलैक्सो, अगेन रिलैक्सो की चप्पल, जूते, वो सब चीज़ें आती हैं. इसके 2-3 ब्रांड्स और भी हैं. अब हमास इसका ब्रांड है. देन आई थिंक फ्लाइट इज़ ऑल्सो रिलैक्सो ब्रांड ओनली, जहाँ तक मुझे याद है. तो ये अच्छा खासा एक्सेप्टेबल है. अभी थोड़ा स्टॉक प्राइस थोड़ा डंबल कर रहा है, बट लेट्स सी आगे क्या होता है. ब्लू स्टार इज़ अ कंपनी जो एसी वगैरह बनाती है. वोल्टास हमारी B40 लिस्ट में है, ब्लू स्टार में B40 नेक्स्ट उसमें है. वोल्टास इज द मार्केट लीडर, देन ब्लू स्टार धीरे धीरे उसको फॉलो अप कर रही है. बोश लिमिटेड पे आ जाते हैं. बोश लिमिटेड को एक बार अगर हम सर्च करें, ना तो मुझे लगता है ये स्पीकर्स वगैरह बना, नहीं स्पीकर्स नहीं, वो तो दूसरा था. बोश लिमिटेड हैज प्रेजेंस अक्रॉस मोटिवेटिव ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर गुड्स, गैसोलीन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स बनाती है, आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट्स, पावर टूल्स. तो ये ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्री है उसके रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, बोश लिमिटेड उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को बनाती है. ठीक है, जैसे टू व्हीलर सेगमेंट में बोश इन्वेस्टेड, यहाँ ये कोई सेंसर है, यहाँ पे इन लोगों ने बनाया है सेंसर टेक्नोलॉजी. तो आप ये समझ लो कि जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसमें जो टूल्स वगैरह डलते हैं, पावर टूल्स हुआ, मेजरिंग टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें ये लोग बनाते हैं. ये मोबिलिटी में इसका 86% शेयर है, कंज्यूमर गुड्स में 10% है, एनर्जी इन बिल्डिंग में 5% है. एक बार अगर इसकी वेबसाइट हम देखें, अगर कुछ प्रोडक्ट हमें दिख जाए, पिक्चर वगैरह कुछ दिख जाए तो थोड़ा अच्छा हो जाता है. इसको डिक्लाइन मार दो. आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्या प्रोडक्ट्स दिखाएंगे यहाँ पे ये लोग. ऑफर्स, प्रोडक्ट्स का फोटो कहाँ से आएगा, एक बार प्रोडक्ट्स का फोटो आ जाए ना. तो इसका फोटो तो नहीं आ रहा है, आई थिंक फोटो तो नहीं आ रहा है. बट आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, आपको अगर मिलता है तो. बट यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड है और उसमें ये काम करती है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. बोश हो गया हमारा, कहाँ तक पहुँच गए. आइशर मोटर्स वी नो, जो आइशर मोटर्स के ट्रक्स वगैरह आते हैं, ठीक है. देन बुलेट, रॉयल एनफील्ड जो बाइक आती है वो आइशर मोटर की आती है, तो दिस इज ऑल्सो अ मार्केट लीडिंग कंपनी. MRF वी नो, इट इज़ अ मार्केट लीडिंग कंपनी जो टायर्स वगैरह बनाती है. M&M इज महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो मार्केट लीडिंग कंपनी है. महिंद्रा की बहुत सारी गाड़ियाँ आज की डेट में हमें दिखती हैं. टाटा मोटर्स अभी स्प्लिट हो गया है पैसेंजर व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल्स में, तो दिस इज ऑल्सो मार्केट लीडिंग कंपनी. देन हुंडई अगेन इज अ मार्केट लीडिंग कंपनी जो कार्स वगैरह हम लोग परचेज करते हैं. IND होटल्स, अब इसमें काफ़ी सारे होटल्स के स्टॉक है, जैसे IND है, ITC है, तो ये सारी होटल की चेन है जो आने वाले टाइम में ग्रो करने वाली है. जैसे जैसे हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी, स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, हम लोग ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, हम लोग ज़्यादा होटल बुकिंग्स करेंगे, लग्जरी का एक्सपीरियंस करेंगे. तो ये जो दोनों शेयर हैं इन्हीं को ध्यान में रख के बनाया गया. यूनाइटेड स्पिरिट्स हमारी अल्कोहल वाली कंपनी है. देन
यूनाइटेड स्पिरिट्स अल्कोहल वाली कंपनी है। कौन कौन से अल्कोहल ये बनाती है? आई थिंक जॉनी वॉकर वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन ये लोग करते हैं। एक बार हम लोग देख लेते हैं जहाँ तक मुझे याद है। लेट्स चेक। इसको अगर मैं क्रॉस कर दूं, अरे तो नाम हम पूछ रहा है क्या? नाम नहीं बताना है बाबा। अच्छा एज पूछ रहा था, आप 18 साल के हो या नहीं? नहीं नहीं, मैं 18 साल से ऊपर का ही हूँ भाई। यस आई एम मोर देन 18 ब्रदर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स के प्रोडक्ट्स दिखा दो ना हमें डायरेक्ट, सो दैट हमें पता चल जाए आप कौन सी दारू बेचते हो। यहाँ तक मुझे याद है जॉनी वॉकर वगैरह का, ये देखो जॉनी वॉकर आ गया। जो लोग पीते हैं उनको पता ही होगा। ये मोस्टली जॉनी वॉकर, ये टैंकरिजिन है, ब्लैक डॉग विस्की, ब्लैक एंड व्हाइट विस्की, वाइट 69, बेलीज, गॉर्डन्स, नाइट डोल्स, वाइट डोल्स, मतलब कम रेंज से लेके महंगी रेंज की सारी विस्कीज एंड कुछ कुछ जिन्स भी मेरे को दिख रही हैं। जिन वोडका वोडका सब लोग ये लोग बनाते हैं, ठीक है। दिस इज अ मार्केट लीडिंग कंपनी। सेकेंड, उसके बाद कौन सी थी हमारी? उसके बाद हमारा था रेडिको। रेडिको खैतान। रेडिको खैतान इज ऑल्सो बेवरेज कंपनी ओनली। रेडिको खैतान लिकर कंपनी है सेम। इनके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे आई थिंक लिखा होना चाहिए। 25 प्लस ब्रांड्स हैं इनके, जैसे मैजिक मूवमेंट वोडका जो कॉलेज के लड़के वगैरह पीते हैं, जो थोड़ा बजट जिन लोगों का काम होता है, ठीक है। देन विस्की विस्की वगैरह, मतलब रम वम ये सब चीज़ें ये लोग ही बनाते हैं। तो इन चीज़ों का डिमांड बढ़ने वाला है जिससे से हमारा कल्चर ग्रो हो रहा है। यूबीएल यूनाइटेड ब्रूअरी लिमिटेड, दिस इज अगेन अ लिक्योर कंपनी। एंड वीबीएल हमको पता है पेप्सी का जो डिस्ट्रीब्यूटर है। पेप्सी और पेप्सी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, लेज वेज वगैरह, कुरकुरे भी आई थिंक उन्हीं का है। तो ये उनको उनका डिस्ट्रीब्यूशन करता है इंडिया में, और इनके पास में लाइसेंस है अभी अच्छा खासा। इनका लाइसेंस पड़ा हुआ है कुछ सालों का, और वो भी रिन्यू हो जाएगा। एंड आई थिंक ये लोग श्रीलंका में भी करते हैं जहां तक मुझे याद है, आप लोग एक बार सर्च कर लेना। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो। ये था हमारा आज का वीडियो जिसपे मैंने आप लोगों को बताया कि V14X में जो कंपनीज हैं उनके पीछे का बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, सर्विसेज क्या है। आई होप आप लोगों को कुछ वैल्यू मिला होगा इस वीडियो से। वैल्यू मिला है तो सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन दबा देना, और नीचे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको ज्वाइन कर लो, आपका मर्जी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू गाइस।